हाय गाइस, अगर आप क्लास 10th में हैं और आपने अब तक साइंस में कुछ नहीं पढ़ा या फिर बस थोड़ी बहुत पढ़ाई की है और आपको टेंशन हो रहा है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में है, तो आपको अगर मैं ये कहूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका टेंशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा या फिर आप अपने क्लास के टॉपर भी बन सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो में मैंने हर चैप्टर से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताया है और साथ में हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाया है, जिसके ऊपर से 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप बस इन टॉपिक को पढ़ के जाते हैं एग्जाम देने तो आपके आराम से 80 में से 70 से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री में क्या होता है, जो डेफिनेशन होता है और साथ में जो उसके इक्वेशन होते हैं वो इम्पोर्टेंट तो होते हैं और साथ में जो एक्टिविटी होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। आइए देखते हैं किस रिएक्शन का डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर आता है डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके डेफिनेशन तो इम्पोर्टेंट है ही और साथ में जिसके एग्जाम्पल हैं वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद जानते हैं कौन कौन से एक्टिविटी इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसके ऊपर 2022 में क्वेश्चन आ चुका है और इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसके बाद आता है सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट टू फ्रॉम सिल्वर मैटर। इसके ऊपर भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ चुके हैं। फोर्थ आता है आयरन नेल इन कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस चैप्टर में आपको दिया है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपको एक रिएक्शन दे देंगे और कहेंगे आपको इसको बैलेंस कीजिए। अब आप जो अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो इस चैप्टर से आपसे इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट है तो इस चैप्टर के ऊपर मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर को सिर्फ मैंने 5 मिनट में कवर किया है। इसके बाद सेकंड चैप्टर आता है जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, फर्स्ट आता है इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इसके ऊपर आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। और साथ में आप ये भी पढ़ के जाना कि एसिड का पीएच कितना होता है, बेस का पीएच कितना होता है और न्यूट्रल का पीएच कितना होता है। इसके बाद आता है व्हाट हैपन व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। फिर आता है व्हाट डू और एसिड एंड बेस हैव इज कॉमन। फिर आता है एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। आपको इसका एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। और अब जो आप ये टेबल देख रहे हैं आपको इसे याद करना है कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है। एक्टिविटी की बात करें तो इसमें एक ही एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है जो कि आता है रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आता है प्रिपरेशन रिएक्शन एंड देयर यूजेस, जैसे कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनके आपको नाम याद करना है और ये बनते कैसे हैं और जहाँ साथ में इसके यूजेस क्या होते हैं आपको ये याद करना है। इस चैप्टर के आप कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आता है थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मैटर एंड नॉन मैटर। इसमें आपको पता होना चाहिए मैटर और नॉन मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिएक्टिव सीरीज, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर्स, extraction of matter with reactions, electrolytic refining of copper, thermit process of joining railway track, roasting and calcination, occurrence of matter, minerals और गैंग। एक और आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्या करता है, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। आपको इसका डेफिनेशन तैयार करना है और साथ में इसके जो एग्जाम्पल है आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से मैटर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ या फिर स्टीम वाटर के साथ। आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गए तो इस चैप्टर से आपसे और कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हमारा 6th चैप्टर आता है। इसमें आपको क्या करना है, जो आप ये देख रहे हैं आपको डिफरेंस याद करना है, जैसे कि रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक, आईबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ब्लड या फिर वेन्स एंड आर्टरी एंड कैपिलरीज। इसके बाद आपको इन सब के फंक्शन पता होना चाहिए, जैसे कि हार्ट, न्यूफ्रॉम, डाइजेस्टिव जूस, लिवर, पैंक्रियास, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सरीवा, स्टोमच, आइवरी, ब्लड, रम्स और बाकी ये सब भी। इसके बाद आता है डायग्राम। जो आपको डायग्राम याद करना है उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे कि हार्ट, न्यूफ्रॉम, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेशन, स्टोमाटोपोर। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसे मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है। अगर मैं आपको एक एक बताता तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता। और आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं इस चैप्टर के, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो पूरा आपका चैप्टर अच्छी तरह से हो गया है।
अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे यानी कि आपकी तैयारी में भी कमी है। इसके बाद हमारा 6th चैप्टर आता है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें आपको क्या याद करना है, डिफरेंस बिटवीन वारंटी एंड अनवारंटी एक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इस चैप्टर के आपको डायग्राम याद करने हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, रिफ्लेक्स आर्क, टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, न्यूरॉन के पार्ट के नाम याद करने हैं और साथ में उसका फंक्शन और डेफिनेशन भी याद करना है, ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स और उसके फंक्शन, और साथ में प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स के फंक्शन विद नेम्स आपको याद करने हैं। जो इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको दे दिया है, आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब आता है हमारा 7वां चैप्टर हाउ में आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, फिर रो ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इंडेक्स, रिफ्रैक्शन इंडेक्स के ऊपर आता है न्यूमेरिकल्स आते हैं। इस चैप्टर के आप फॉर्मूले देख रहे हैं, पावर ऑफ लेंस, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो आपको ये याद करने होंगे। और जो मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ वो भी इन्हीं के ऊपर बेस हैं। अगर आपको याद होंगे तभी आप एक क्वेश्चन कर पाएंगे। और कभी कभी पेपर आसान बनता है तो कन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में डिफरेंट पूछ लेते हैं। इस चैप्टर में जो आपको डायग्राम दिए गए हैं आपको उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वाले हैं। इसके बाद हमारा 10वां चैप्टर आता है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें आपको ह्यूमन आईज डायग्राम और साथ में इसके पार्ट्स के फंक्शन आपको याद करने हैं और साथ में कॉन्केव लेंस और कॉन्केव लेंस ये क्या होते हैं इनका डायग्राम और साथ में इनका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ह्यूमन आई डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन, जैसे कि मायोपिया होता है तो कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, हाइपर मायोपिया होता है तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और प्रेसबायोपिया होता है तो कॉन्केव साथ में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और जब इसका डायग्राम देख रहे हैं आप ये आपको ये भी पता होना चाहिए और आपको ये बनाने भी आना चाहिए। थर्ड आता है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और साथ में जब डायग्राम देख रहे हैं आपको इसको बनाने आना चाहिए और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर फोर्थ आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इसमें क्या होता है, आप जो डायग्राम देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे बनाने आना चाहिए और हर पार्ट्स का नाम भी पता होना चाहिए कि कौन सा रे कहाँ से पास हो रहा है। फिफ्थ आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिक्स्थ आता है एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस। फिर आता है कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, जो मैंने आपको बताया है अगर आप वही पढ़ के जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आएंगे। आप इस चैप्टर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चैप्टर से। फिर आता है फर्स्ट आता है टाइप ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फिर सेकंड आता है फूड चेन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर थर्ड आता है फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक रिवर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका डायग्राम आप ये देख सकते हैं। फिर आता है फूड वेब। फिर इसके बाद आता है ओजोन लेयर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आता है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। फिर आता है डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर और कभी कभी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के ऊपर डिफरेंट पूछ लेते हैं। इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और हाँ, इस वीडियो में जो कुछ मैंने आपको बताया है और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है, अगर आप उसकी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन में से इसी टॉपिक में से 80 से 90% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है तो चैप्टर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। मैंने बहुत ही कम टाइम में पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट किया है और साथ में मैंने कुछ क्वेश्चन भी करवाए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में जो मैंने हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिए हैं ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हुए आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं और जो कुछ क्वेश्चन है आपके बुक से हैं या फिर एग्जाम्पल से। तो गाइस, अगर आप वीडियो अब तक देख रहे हो और आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और हाँ, मुझे आप कमेंट में बताना कि आप 10th के बाद आप कौन सा स्ट्रीम लेंगे, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। तो गाइस, इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।